नमस्कार। MSD 6 में आज हम वापस से उर्दू साहित्य का दक्षिणी भारत में उद्घाटन इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के राज्यकाल में बजही बादशाह के द्वारा अपने युग का सबसे बड़े कवि के रूप में प्रतिष्ठित कवि रहा। कुतुब मुस्तरी उसकी श्रृंगार प्रधान रचना है। उसमें बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह नायक है। उसमें उसने बादशाह की वीरता, उदारता, दानशीलता और प्रेम भावना का बड़ा ही अनूठा चित्रण किया है। उसमें अरबी फारसी के शब्दों के साथ संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग बड़े सार्थक रूप में किया है। उसकी भाषा व्याकरण सम्मत है, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। छिपी रात उजाला हुआ दीस का, लगा जग करन से परमेश का, जो आया झलकता सूरज दाट कर, अंधेरा जो था सो गया न्याट कर, सूरज यूं है रंग आसमानी मने, एक खिलिया कमल फूल पानी बने। कुतुब शाही युग का दूसरा महान कवि गोवासी था। उसकी सुप्रसिद्ध रचनाएं सैफुल मलूको बदूक्त जमाल और तूतीनामा है। सैफुल मलूको बदियुल जमाल सन 1624 ईस्वी में लिखी गई है, तो तूतीनामा 1931 में लिखी हुई रचना है। पहली रचना प्रेम कथा की है और दूसरी रचना हितोपदेश की है। इन दोनों रचनाओं में भावुकता, सरसता और प्रभाव महता है। कुतुब शाही युग का तीसरा महान कवि इब्ते निशाती है। उसकी प्रसिद्ध मसनवी फूल बन है। यह दक्षिणी उर्दू साहित्य कोश का अनमोल रत्न है। इब्ने निशाती फारसी भाषा का एक निपुण काव्यशास्त्री था। उसकी रचना फूलबन के अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका भाषा और शब्दों के प्रयोग पर बहुत बड़ा अधिकार था। फूलबन एक ऐसी प्रेम कथा है जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज की स्थिति, रहन सहन, रीति रिवाज आदि के बड़ी आसानी से समझाया गया है। तो सन 1687 ईस्वी के बाद से दक्षिणी उर्दू के कवियों के यहाँ उन्हीं की परंपराओं के आधार पर स्वच्छंदता और प्रभा का विकास होता दिखाई दिया था। बली का पूरा नाम बली मोहम्मद था। बली ने गज़ल, मसनवी, कसीदा आदि कविताएं लिखी हैं। उसकी गज़लों में प्रेम की पीर बहुत ज़्यादा है। उर्दू काव्य के आरंभ में संचरित होने वाले सूफी मत को बड़ी सुंदरता से व शक्ति संपन्नता के साथ यहाँ प्रस्तुत किए गए। बली की रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फारसी काव्यधारा से अधिक प्रभावित है। ये भी कि उनमें भारतीय जीवन की सुंदर झांकी, गंगा यमुना, कृष्ण राम, सरस्वती, सीता, लक्ष्मी आदि के स्वरूप का भी आकर्षक वर्णन है। जहाँ तक बली की भाषा की बात की जाए तो उसमें आरंभिक दक्षिण काव्य भाषा की समानता दिखाई देती है। ये भी सच है कि उसमें थोड़ी बहुत दक्षिणी उर्दू से भिन्नता अवश्य है। इसका मुख्य कारण बली एक स्थान पर नहीं रहे। वे अहमदाबाद और औरंगाबाद के साथ साथ दिल्ली के संपर्क में भी रहे। बली की भाषागत ये महत्वपूर्ण खूबी है कि उसने जहाँ कहीं सरल और शुद्ध उर्दू भाषा का प्रयोग किया। इस प्रकार के प्रयोग जनभाषा के सन्निकट हैं। जैसे जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे, न होवे उसे जग में हरगिज करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे। बली को कहे तू अगर एक बचन, रकीबा के दिल कटारी लगे, सजन तुम मुख सेती खोलो नकाब आहिस्ता आहिस्ता, कि ज्यों गुल से निकलता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता, हजारों लाख खूबों में सजन मेरा चले यूं कर, सितारों के चले जूं महताब आहिस्ता आहिस्ता, सलोने सांवरे पीतम तेरे मोती की झलका ने, किया अब दे पुरैया को खराब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरीके से मतलब उनकी रचनाएं कुछ अलग ही तरीके से। और ये तो आप जानते हैं कि उस समय के जितनी भी जो रचनाकार हैं उन्होंने प्रेम के वर्णन को महत्व दिया। प्रेम में भी ज़्यादा जो वर्णन है वो उनका शारीरिक प्रेम से जुड़ा हुआ
प्रेम पर ही आधारित है। जो आध्यात्मिक प्रेम से आधारित है वो रेयर है, लेकिन ज़्यादातर जो उस समय के जो प्रेम वर्णन है या जो शायरी हैं वो इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। और आजकल जो शायरी हो रही है, जो रचनाएं हो रही हैं, उनमें प्रेम प्रसंग को कुछ अलग तरीके से, मतलब शरीर से अलग हट करके है तो शरीर पर आधारित, लेकिन इस तरीके का नहीं है जो आज के और उस समय के प्रेम में को प्रस्तुत करने में जमीन और आसमान का अंतर है। यानी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, चीज़ें तो वही हैं लेकिन रखने का तरीका इतना सुंदर हो गया है। पहले जो करते थे वो शारीरिक सुंदरता के वर्णन में, या फिर कहीं कहीं तो फिर हम कहें कि वो कुछ ऐसी चीज़ों में चला गया है जहाँ कि व्यक्त करने में भी थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है। लेकिन जो आज भी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जहाँ हल्कापन भी लगता है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है और समझा गया है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और कल हम फिर इसी पर आगे चर्चा करेंगे। यदि हमारा विषय पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।